Hello students, myself Dr. Vandana Mishra. Today I will teach you phylogenetic system of classification. इसके पहले मैं क्लासिफिकेशन का आपको आर्टिफिशियल सिस्टम और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको फाइलोजेनेटिक सिस्टम पढ़ाऊंगी जो कि बाकी उन दोनों से एडवांस टाइप का सिस्टम है। ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का फर्स्ट पेपर का टॉपिक है, मोस्टली लॉन्ग में पूछा जाता है। सो लेट्स बी स्टार्ट। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का था वो जब डार्विन ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक पब्लिश की थी, अपनी थ्योरी दी थी, तो उसके बाद कुछ चेंजेस आए जिसके कारण जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जो कि इवोल्यूशनरी जो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग था। मीन्स जो उनके आप कह सकते हैं जो उनका विकास हुआ प्लांट्स का एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, तो उनके जो कैरेक्टर्स में डिफ्रेंसिएशन पाया गया, जो डेवलपमेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो सबसे पहले एडोल्फ एंगलर 1844 to 1930 एंड कार्ल प्रेंटेल, ये दोनों फ्रेंड थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, 1849 to 1893। मैं इसके पहले भी बता चुकी हूँ, जो ये ईयर लिखा होता है बॉटनिस्ट के बगल में, तो जो ये फर्स्ट होता है ये उनका बर्थ का ईयर होता है और ये उनका डेथ ईयर होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो जो एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटेल थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने करीब 20 वॉल्यूम, अपना जो वर्क था उसके 20 वॉल्यूम पब्लिश किए। किस बुक के नाम से? डाई नेचर लाइक ए प्लांट जेन फैमिली। इसके उन्होंने 20 वॉल्यूम पब्लिश किए और जितना भी इम्प्रूवमेंट करते गए वो उन्होंने इसमें पब्लिश किया। इसके जो फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1887 में और लास्ट उन्होंने 1899 में पब्लिश किया। इसके अलावा इसमें फिर और बॉटनिस्ट ने कुछ जो इम्प्रूवमेंट करने थे वो इम्प्रूवमेंट किए और फिर एक बुक पब्लिश की। वो बुक आपकी आई थी 1936 में। अब जो एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटेल ने क्लासिफिकेशन दिया, उनके अकॉर्डिंग जो फेनेरोगेम्स मीन्स सीड प्लांट्स, तो उसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला मोनोकोटिलिडन्स, दूसरा डाइकोटिलिडन्स, तीसरा जिम्नोस्पर्मी। मोनोकोटिलिडन्स में किन प्लांट्स को रखा? जिन प्लांट्स में नंबर ऑफ कोटिलिडन ओनली 1 था, मोनो मीन्स 1। इसके अलावा मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें वेनेशन पैरेलल वेनेशन होता है, यानी सिरा विन्यास, जिसको वेनेशन को कहते हैं सिरा विन्यास, वो समानांतर वाला होता है। सच एज कुछ इस तरह से अगर लीव्स है तो उसमें मिड रिब के पैरेलल वेनेशन होगा। तो जब पैरेलल वेनेशन होता है तो इस तरह के वेनेशन को पैरेलल वेनेशन कहते हैं। और जब रेटिकुलेट मीन्स होता है, मैं अभी आपको बताती हूँ, 1 सेकेंड। नॉर्मली हमने सपोज करो तो जो जालिकाबद्ध सिरा विन्यास कहा जाता है उसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह का वेनेशन पाया जाता है डाइकोटिलिडन्स में। उसके अलावा डाइकोटिलिडन्स की और क्या आइडेंटिफिकेशन होता है कि उनमें नंबर ऑफ कोटिलिडन्स 2 होते हैं। तो जहां 2 कोटिलिडन्स होंगे जिन प्लांट्स में, उनको डाइकोटिलिडन्स में रखा गया। इसके अलावा इनमें एक और डिफरेंस होता है कि अगर इनका स्टेम या रूट का हम टीएस काट कर देखें तो उस टीएस में क्या होगा, जो वेस्कुलर बंडल की रिंग हो, अगर रिंग फॉर्म में पाए जाएंगे तो डाइकोटिलिडन्स है,
और अगर स्कैटर्ड फॉर्म में मीन्स बिखरे हुए फॉर्म में पाए जाएंगे तो मोनोकोटिलिडन्स है। एंड थर्ड क्लास उन्होंने ग्रुप बनाया जिम्नोस्पर्मी, जिसमें कैसे नेकेड सीड प्लांट्स थे। नेकेड सीड प्लांट्स मीन्स उनमें ओवरी नहीं थी। तो जब ओवरी नहीं पाई जाती है तो यानी उनके ऊपर कोई आवरण नहीं था। जब आवरण नहीं है, कोई इंटेगुमेंट नहीं है, तो उन प्लांट्स को कहते हैं फेनेरोगेम्स विद, इसीलिए इसका एक नाम ये भी है फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरी। फेनेरोगेम्स मीन सीड प्लांट्स। फेनेरोगेम्स जहां भी लिखा जाएगा वो सीड प्लांट्स के लिए लिखा जाता है। और दरअसल जिम्नोस्पर्म में ओवरी नेकेड ओव्यूल थे, इसलिए विदाउट ओवरी वर्ड यूज किया गया। तो फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरी जिम्नोस्पर्मी का ही दूसरा नाम है। अब डाइकोटिलिडन्स को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, आर्चिक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी। तो जो मोनोकोटिलिडन्स थे उसमें 11 ऑर्डर्स पाए जाते थे, और जो आर्चिक्लेमाइडी थी उसमें 30 ऑर्डर थे, और मेटाक्लेमाइडी में को 10 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। तो जो मैंने बाकी तो सारा आपको क्लियर कर ही दिया। अब हम लोग आर्चिक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी के बारे में बात करते हैं कि आर्चिक्लेमाइडी में किस तरह के प्लांट्स रखे गए और मेटाक्लेमाइडी में किस तरह के प्लांट्स रखे गए। तो इस तरह से आर्चिक्लेमाइडी में 30 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया और मेटाक्लेमाइडी को 10 ऑर्डर्स में। अब अगर इनके कुछ गुण और दोष हम देखें तो क्या थे इनके मेन गुण दोष। सबसे अच्छी बात तो इनके ये थी कि इन्होंने मोनोकोटिलिडन्स को डाइकोटिलिडन्स के पहले स्पेस दिया, जो कि मोनोकोटिलिडन्स के जो प्लांट्स हैं वो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के हैं, तो उनको उन्होंने डाइकोटिलिडन्स के पहले स्पेस दिया। दूसरा इनमें क्या इनके जो क्लासिफिकेशन था उसमें क्या अच्छाई थी कि जिम्नोस्पर्मी को इन्होंने मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन के बीच में स्पेस नहीं दिया। तीसरी बात ये थी कि जो डाइकोटिलिडन है उसमें उन्होंने क्या किया कि हाईली इवॉल्व्ड, भाई ये प्रिमिटिव थी तो डाइकोटिलिडन्स को उन्होंने हाईली इवॉल्व्ड बताया, मीन्स सबसे अधिक प्रगतिशील आप कह सकते हो, मतलब सबसे ज्यादा एडवांस टाइप के जो प्लांट्स थे वो डाइकोटिलिडन्स में थे। अब इसके बाद इनके अगर दोष देखे जाएं तो दोष क्या थे कि इन्होंने डाइकोटिलिडन्स में उन प्लांट्स को भी रख दिया जिनमें आपका कह सकते हो कि फ्लावर्स में पेटल्स भी थे, और आप ये कह सकते हो हाँ उन्होंने उन प्लांट्स को रख दिया जो कि जैसे ऑर्किड्स हैं। ऑर्किड्स को इन्होंने ग्रासेस से वो बता दिया कि वो एडवांस्ड है, जबकि ऑर्किड्स ग्रासेस से एडवांस्ड नहीं थी। दूसरा अपेटलस कंडीशन या कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, तो वो जो था वो इनका मान्य नहीं हो रहा था। मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स ये हैं सब जिनके कारण इनका जो सिस्टम था वो ज़्यादा जो बॉटनिस्ट थे उनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं हुआ। इस कारण फिर इसके बाद जॉन हचिंसन और भी कई लोग आए, लेकिन फिर जॉन हचिंसन थे, उनका क्लासिफिकेशन ज़्यादा मान्य हुआ। तो अभी मैं आपको बताऊंगी जॉन हचिंसन का भी क्लासिफिकेशन। उसके पहले एक बात बता दूं कि इन्होंने जो ये डाई नेचर लाइकिन पी फैमिलियन बुक पब्लिश की थी, उसमें इन्होंने एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक का सबके क्लासिफिकेशन, सबके बारे में कैरेक्टर्स वगैरह सब कुछ क्लियर किए थे, सभी कुछ बताए थे। और जो इन्होंने
बुक, इनके इस बुक को जो और लोगों ने अच्छे से वो किया, मॉडिफाई किया और नई बुक बनाई, सिलेबस द इनफ्लेंजेंट फैमिली। तो इसके करीब 12 एडिशन निकले, जो कि लास्ट निकला था, पब्लिश हुआ था 1964 में। ठीक है, तो मैंने ये पूरा आपको एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल पेंटर के बारे में, उन्होंने जो सिस्टम दिया था उसके बारे में सब क्लियर कर दिया। अब हम लोग आगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ही पढ़ेंगे, बट उसमें जॉन हचिंसन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये मोस्टली शॉर्ट में आ जाता है, अगर लॉन्ग में आएगा तब आपको ऑर्डर्स के नाम भी देने होंगे। उसके लिए आप रस्तोगी पब्लिकेशन की जो बुक है वो परचेज कर सकते हो, सेकेंड ईयर की ही है, बीएससी सेकेंड ईयर की, सिंह पांडे जैन की। क्लियर स्टूडेंट?